नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस की। उसके लिए सबसे पहले आप कीजिए सीबीएसई सिलेबस टाइप कीजिए गूगल पर, एकेडमिक्स यूनिट, ये इस पर आ जाइए। फिर उसके बाद सीनियर सेकेंडरी करिकुलम, इस पर क्लिक कीजिए। एकेडमिक इलेक्टिव्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको सिलेबस अपना पॉलिटिकल साइंस का मिल जाएगा। तो पॉलिटिकल साइंस पे क्लिक कर लीजिए, ये हो गया। चलिए, तो ये हम शुरू करने वाले पॉलिटिकल साइंस कोड। तो 11th का तो बाद में पढ़ेंगे, पहले हमें 12th का पढ़ना है इस बार। तो 12th का देख लेते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस, तो ये हमें देखने हैं, ठीक से पढ़ने हैं। तो शुरू कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग आने वाला है, मज़ा आएगा। तो चलिए, ये रहा 12th का सिलेबस। कोर्स कंटेंट थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर बात कर लेंगे, थोड़ा सा आपको चीज़ें ताकि क्लियर हो जाए। चलिए, तो देखिए, तो शुरू करते हैं इसको। काफ़ी ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आएगा। तो पॉलिटिकल साइंस कोड 028 12 2022-23 का सिलेबस इस साल के लिए। तो सबसे पहले यूनिट 1 द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, इसके अंदर आपको 8 मार्क्स आएंगे, ठीक है। यूनिट 2 और यूनिट 3 मिला के न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया मिला के आने वाले हैं 12 नंबर के। यूनाइटेड नेशन और सिक्योरिटीज़ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये 10 नंबर का आने वाला है। इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज और ग्लोबलाइजेशन, ये आपका 10 नंबर का आने वाला है। तो ये 4 टॉपिक हैं जो आपके ठीक से आपके आने वाले हैं। तो इन पे आपको ठीक से चीज़ें अपनी तैयार कर लेनी है एकदम अच्छे तरीके से। तो ये 4 टॉपिक है जो आपको ठीक से समझने हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट बुक आपकी मतलब 40 नंबर की आएगी और सेकंड बुक भी आपकी 40 नंबर की आएगी। तो ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में, सेकंड बुक भी आपकी 40 नंबर की आएगी। सेकंड में प्लान डेवलपमेंट, और पहली जो 2 यूनिट है वो मिला के 8 नंबर की आने वाली है। फॉरेन पॉलिसी 8 नंबर की आएगी। पार्टी एंड पार्टी सिस्टम और डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस मिला के आने वाला है 12 नंबर का। रीजनल एस्पिरेशंस और इंडियन पॉलिटिक्स रिसेंट ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट 12 नंबर का आएगा। तो 40 नंबर की सेकंड बुक हो गई। तो सारे चैप्टर्स पता लग गए आपको कौन कौन से आने वाले। अब देख लीजिए कोर्स कंटेंट। कोर्स कंटेंट क्या है, इसको ठीक से समझ लेते हैं कि कौन कौन से हमारे सिलेबस में आने वाले हैं। हम ये बात कर ही चुके हैं इसके ऊपर, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो अब देख लेते हैं इसको। तो जो पार्ट ए वाली कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक है आपकी, पहली बुक, जो जिसे आप समकालीन विश्व राजनीति बोलते हैं हिंदी में, उसका पहला चैप्टर था एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। इसमें क्या क्या आएगा, सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन, यूनिपोलर वर्ल्ड, मिडिल ईस्ट का क्राइसिस, ठीक है, और गल्फ वॉर, और एक इसमें अरब स्प्रिंग। ये 4 टॉपिक आपके आने वाले। न्यू सेंटर ऑफ पावर में यूरोपियन यूनियन, आसियान, सार्क, ब्रिक्स, ठीक है, इजराइल, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया। तो ये चारों को पढ़ना है। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड साउथ एशिया में आपको पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, कॉन्फ्लिक्ट एंड एफर्ट फॉर पीस डेमोक्रेटाइजेशन के लिए मतलब क्या क्या विवाद है और क्या क्या सॉल्यूशन उसका निकाला गया, तो उस पर ध्यान रखना है। प्रिंसिपल ऑर्गन्स पढ़ने, यूनाइटेड नेशन के की एजेंसीज, यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, ILO, सिक्योरिटी काउंसिल एंड नीड ऑफ इट्स एक्सपेंशन। तो ये हमें पढ़ना है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, उसमें सिक्योरिटी का मतलब और थोड़ा सा टेररिज्म, आतंकवाद, ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं। फिर इन्वायरमेंटल एंड नेशनल रिसोर्सेज, तो इसमें इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स कौन कौन सी हैं, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का इशू कौन कौन से, और कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फिर उसके बाद ग्लोबलाइजेशन में मीनिंग क्या है इसका, मैनिफेस्टेशन क्या है और डिबेट क्या है। तो ये हमारे आने वाले हैं। फिर उसके बाद जो अगला है वो है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो क्या क्या प्रॉब्लम रही थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स, लिगेसी ऑफ पार्टीशन, रिफ्यूजी प्रॉब्लम, कश्मीर प्रॉब्लम, ये सारा हमें ध्यान रखना है। प्लान डेवलपमेंट में इंडिया की डेवलपमेंट प्लानिंग कमीशन क्या क्या रही थी, चेंजिंग नेचर, और उसके बाद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और नीति आयोग, ये 3 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है, चेंजिंग रिलेशन किससे, US, रशिया, चाइना, इसराइल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे हमें जो है पढ़ने। और इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम, पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, इसमें 1 पार्टी डोमिनेंस, बाई पार्टी, मल्टी पार्टी सिस्टम को पढ़ना है। डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस में 3-4 टॉपिक पढ़ने। देखिए, एक तो जयप्रकाश नारायण एंड टोटल रिवॉल्यूशन, राम मनोहर लोहिया एंड सोशलिज्म, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटरनल ह्यूमैनिज्म, नेशनल इमरजेंसी, और पार्टिसिपेशन ऑफ एडल्ट, बैकवर्ड एंड यूथ। रीजनल एस्पिरेशंस में पंजाब क्राइसिस पढ़ना है, कश्मीर इशू पढ़ना है, और मूवमेंट ऑफ ऑटोनॉमी। फिर इंडियन पॉलिटिकल रिसेंट ट्रेंड एंड डेवलपमेंट में आपको कोलिजन गवर्नमेंट पढ़ना है, नेशनल फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट, UPA पढ़ना है, और NDA पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक्स हमें इस बार तैयार करने हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर आपको समझ में आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।